अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनाकार्डियम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। एनाकार्डियम जो मेडिसिन है ये प्लांट से बनाई जाती है और प्लांट का नेम आ जाता है मार्किंग नट। आज के सेशन में एनाकार्डियम मेडिसिन के पेशेंट के जो की पॉइंट्स आ जाते हैं या डिटेल सिम्टम्स आ जाती हैं उनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस मेडिसिन को किस तरह यूज़ करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले की पॉइंट्स के रिलेटेड बात करते हैं। इस मेडिसिन को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है। जो मरीज़ होगा एनाकार्डियम मेडिसिन का वो दो ज़मीर का मालिक होगा या दो शख्सियात का मालिक होगा। ये सबसे बड़ी इलामत आ जाती है। इस मरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुद एतमादी पाई जाएगी। मतलब ये कि एक ज़मीर इसका अगर कुछ करने का कहेगा तो थोड़ी देर बाद इस शख्स को ऐसे महसूस होगा कि कोई इसे रोक रहा है, मतलब कि दूसरा ज़मीर इसे कुछ करने से रोकेगा। ये कैफ़ियत मोस्टली छोटे बच्चों के अंदर भी पाई जाती है, फ़ीमेल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब छोटे बच्चे ख़ुसूसन वो वाले जो काफ़ी ज़्यादा एहसासी कमतरी का शिकार होते हैं, अगर वो कुछ अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हों तो जब वो कुछ करना चाहेंगे तो फिर उनको ऐसे महसूस होगा कि जैसे उनकी बॉडी ही उनको कुछ करने से रोक रही है। हालांकि ये उनकी सोच होती है कि जो उनको कुछ करने नहीं दे रही होती। इसकी मेन रीज़न जैसे मैंने बताई है कि दो ज़मीर का ये जो पेशेंट होगा मालिक होगा या दो ज़मीर का ये इंसान होगा, जिस वजह से ये अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं पाएगा। अब इस सिम्टम के अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम आ जाती है वो स्टूडेंट्स के हवाले से आ जाती है, तालिब इल्मों के हवाले से। मोस्टली जब भी किसी स्टूडेंट का पेपर होता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खौफ तारी होता है, लेकिन खौफ की एक लिमिट होती है पेपर के हवाले से। दौरान स्टडी अगर पेपर देते हुए कोई शख्स काफ़ी ज़्यादा जिसके ऊपर फ़ियर तारी हो जाए तो उसके लिए एनाकार्डियम मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अब फ़ियर तारी होने की मेन रीज़न होती है कि जो पेशेंट की मेंटली हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। ये जो एनाकार्डियम मेडिसिन का पेशेंट होगा ये मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, इसकी याददाश्त भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगी और उसके अलावा इसकी याददाश्त कमज़ोर होने के अलावा एक सिम्टम इसके अंदर पाई जाएगी कि ये दिमागी तौर पर काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव होगा। जब भी इसे बुलाया जाएगा तो ऐसे महसूस होगा कि ये किसी बात के अंदर खोया हुआ था और बुलाने पर ही इसने दूसरे शख्स की तरफ ध्यान दिया है। अब इन सिम्टम्स के अलावा जो नेक्स्ट की पॉइंट आ जाता है वो इस तरह से है कि पेशेंट जो होगा एनाकार्डियम मेडिसिन को उसे ऐसे महसूस होगा कि जैसे उसके जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको किसी पट्टी से बांध दिया गया है या डार्ट लगा दिया गया है। अब ये चीज़ आपको जब डिटेल सिम्टम्स में बताऊंगा वहाँ पर आपको आसानी से समझ आ जाएगी, तो इसलिए सेशन को आपने कंप्लीट देखने हैं ताकि आपको हर एक सिम्टम के रिलेटेड तफसीलन समझ आए। फिर आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब यहाँ तक जो भी मैंने आपके साथ ये इलामात शेयर किए हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत देखने मिलेगी जब मरीज़ काफ़ी ज़्यादा खाली पेट होगा, उसने कोई भी चीज़ नहीं खाई पी होगी या खाली मैदा होगा। जब भी वो कुछ खाए पिएगा तो जो इसके सिम्टम्स अभी तक मैंने शेयर किए हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में मिलेगी। अब इसके बाद डिटेल सिम्टम्स के रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि इन इलामात में से अगर कोई भी सिम्टम आपके अंदर पाई जा रही है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने अपने जो फिजिशियन होंगे या आपके अपने जो होम्यो डॉक्टर हैं उनके साथ लाजमन कंसल्ट करना है। उनकी परमिशन की बेस पे आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। डिटेल सिम्टम में सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट के जो ज़हनी हालत होगी, मेंटली हेल्थ होगी, उस हवाले से। ये जो एनाकार्डियम मेडिसिन का मरीज़ होगा इसके अंदर एक खूबी भी हम इसे कह सकते हैं या ख़ामी भी कह सकते हैं कि ये अपनी बात के ऊपर जमे रहने की कोशिश करेगा। जिस तरह जो गांव के देहात के लोग होते हैं उनके अंदर ये खूबी देखी जाती है कि वो जो भी बात करते हैं तो उसके ऊपर वो अटल रहते हैं, जमे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज होगा। ये जो मरीज़ होगा इसकी जो ज़बान होगी, बोल चाल का जो अंदाज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। या इसका जो लहजा होगा वो काफ़ी ज़्यादा करख्त होगा। ये अपनी बातों में बार बार कस्में उठाता होगा, कस्में इसलिए ताकि लोग इसकी बातों पर यकीन करें।
अब इसकी जो मेन रीज़न है वो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है कि इस मरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुद एतमादी पाई जाएगी। जब किसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एहसास कमतरी, खुद एतमादी पाई जाए, तो वो जब भी किसी के साथ बात करता है तो उसे ऐसे विश्वास होता है, ये इस तरह उसे महसूस होता है कि लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे, जिस वजह से वो कस्में उठाने लग पड़ता है या कसम देकर अपनी बात को पूरा करता है। अब इसके अलावा जैसे मैंने बता दिया है कि ये जो शख्स होगा एनाकार्डिया मेडिसन का, ये काफ़ी ज़्यादा बुरे लहजे का मालिक होगा। अब बुरे लहजे के मालिक होने के अलावा एक बड़ी अजीब सी सिम्टम इस पेशेंट के अंदर पाई जाएगी कि इसे ऐसे महसूस होगा कि जैसे दूर से कोई इसे आवाज़ दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ होता है कि वो जब भी किसी सुनसान जगह पर खड़े होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें आवाज़ दे रहा है, लेकिन हकीकत में वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। या कुछ अशख़ास के अंदर ये भी देखने मिल रहा है कि वो जब कहीं पर जा रहे होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर पीछे देखते हैं तो कोई भी मौजूद नहीं होता। कभी कभार ऐसे भी कुछ अशख़ास को लगता है जब वो किसी ऐसी जगह से गुज़र कर जा रहे हों जैसे कब्रिस्तान वगैरह, तो उन्हें महसूस होता है कि जैसे फ़ौतशुदा अफ़राद उन्हें आवाज़ दे रहे हैं। या कभी कभार कोई अगर अकेले में भी मौजूद होगा तो तब भी उसे ऐसे महसूस होता है कि किसी ऐसे शख्स ने उसे आवाज़ दी है कि जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इन तमाम सिम्पटम्स के लिए, इन तमाम ज़हनी हालत के लिए जो एनाकार्डिया मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छा रिज़ल्ट देती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मेडिसिन असाबी निज़ाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छा असर व रसूख रखती है। नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। जिन पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा याददाश्त की कमी देखने मिले, काफ़ी ज़्यादा ज़हनी थकान वगैरह देखने मिले और बाकी जो इलामात मैंने आपसे शेयर किए हैं, अगर ये देखने मिल रही हैं तो इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। एनाकार्डिया मेडिसिन को जो पेशेंट होगा ये काफ़ी ज़्यादा लापरवाह होगा। जैसे कुछ अशख़ास में देखने मिलता है कि वो कानून की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। अगर उन्हें कहा जाए कि आपने इस चीज़ को फ़ॉलो करना है, इस रूल को फ़ॉलो करना है, तो उनका जवाब होगा कि हम कोई भी रूल फ़ॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हैं, तो इस मेडिसिन का पेशेंट या ये जो शख्स होगा ये बिल्कुल इसी ज़हनियत का मालिक होगा। अब मेंटली सिम्पटम्स के बाद बात करते हैं पेशेंट के हेड सिम्पटम्स के रिलेटेड। जब इस पेशेंट के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द देखने मिले तो दर्द के दौरान मरीज़ की कुछ इलामात इस तरह की होंगी कि उसे महसूस होगा कि जैसे उसके सर को पट्टी से बांध दिया गया हो या डार्ट लगा दिया गया हो। अब ये जो दर्द होगा खाना खाने के दौरान इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में मिलेगी या खाना खाने के बाद इस दर्द की शिद्दत जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। हेड के बाद आई सिम्पटम्स के रिलेटेड बात की जाए तो यहाँ पर दोबारा इसी तरह से पेशेंट को महसूस होगा कि जैसे आँखों के ऊपर कोई डार्ट लगा हुआ हो। मतलब ये जब किसी चीज़ की तरफ देखने की कोशिश करेगा तो इसे थोड़ा बहुत धुंधला महसूस होगा या वाज़ेह तौर पर किसी भी चीज़ को ये देख नहीं पाएगा। मैंने की पॉइंट्स के अंदर भी बात की थी कि ये जो मरीज़ होगा एनाकार्डिया मेडिसिन का, ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पर वीक होगा और उसके अलावा जो इसकी क़ुव्वत समात होगी या देखने की क़ुव्वत होगी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगी। अब कमज़ोर इस तरह होगी कि मरीज़ की जस्ट अलामत यही होगी कि जैसे किसी चीज़ ने डार्ट लगा दिया हो या बंद कर दिया हो कि वो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता। अब नेक्स्ट सिम्पटम आ जाती है पेशेंट के स्टमक, एब्डोमेन या इंटेस्टाइन्स के हवाले से। स्टमक के हवाले से सबसे बड़ी जो इलामत है, मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि मरीज़ जब भी खाना वगैरह खाएगा तो जो भी उसकी इलामत होंगी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने मिलेगी। अब इसके अलावा यहाँ पर स्टमक के हवाले से कुछ और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स शेयर कर दूँ कि ये जो मरीज़ होगा जैसे डार्ट लगने की एक इलामत हर जगह पर तकरीबन पाई जा रही है, तो यही इलामत स्टमक और इंटेस्टाइन्स के अंदर भी पाई जाएगी। मरीज़ को जब भी कोई चीज़ खाने के लिए दी जाएगी तो वो उसे सही तरह से नहीं खा पाएगा, बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती अंदर धकेलने की कोशिश करेगा। और उसी तरह जब खाना हज़म वगैरह होगा तो तब भी उसे अपनी इंटेस्टाइन्स के अंदर ऐसी पता लगेगा या ऐसी महसूस हो पाएगा कि जैसे खाना सही तरह से हज़म नहीं हो पा रहा बल्कि धकेला जा रहा है। जब खाना हज़म होने के बाद स्टूल पास करने की बारी आएगी तो तब भी मरीज़ की कैफ़ियत इसी तरह की होगी कि रेक्टम के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, स्टूल बाहर निकालने की हिम्मत नहीं है मरीज़ के अंदर, बल्कि रेक्टम वाली जगह पर हल्की हल्की नमी का एहसास होगा मरीज़ को। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आ जाती हैं स्टमक, एब्डोमेन और इंटेस्टाइन्स के हवाले से। अब इसके बाद बात करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम आ जाती है दोबारा से यहाँ पर।
जैसे डार्ट की अलामत पाई जा रही थी, तो जब मरीज़ खाना वगैरह खा रहा होगा तो उस दौरान मरीज़ को साँस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से मरीज़ को ऐसे महसूस होगा कि जैसे उसकी बॉडी अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। तो वो अगर किसी बंद जगह पर बैठा हुआ होगा तो वो कोशिश करेगा कि उठकर खुली आबो-हवा के अंदर चला जाए ताकि वो साँस ले पाए, या उसका दम जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा घुटने लगेगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स आ जाती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं एनाकार्डियम मेडिसिन के पेशेंट की। अब बाकी जो सिम्पटम्स आ जाती हैं वो उन डॉक्टर्स के लिए आ जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेपेटरी यूज़ करते हैं या रेपेटरी के बेस पे ही मेडिसिन का इंतखाब कर रखते हैं। जो इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स थी एनाकार्डियम मेडिसिन के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब बारी आ जाती है कि इस मेडिसिन को यूज़ किस तरह करना है। इस मेडिसिन को मोस्टली 30 टू 100 पावर में ही यूज़ कराया जा रहा होता है। सम टाइम 1 एम पावर में भी इस मेडिसिन को यूज़ कराया जा रहा होता है। इस मेडिसिन को मोस्टली जो यूज़ कराया जाता है वो पेशेंट की मेंटली सिम्पटम्स के लिए यूज़ कराया जा रहा होता है। बाकी जो सिम्पटम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनके लिए दीगर और मेडिसिन भी आ जाती हैं, लेकिन अगर बात की जाए एनाकार्डियम की तो ये मोस्टली पेशेंट की मेंटली सिम्पटम्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। तो इसलिए मोस्टली ये 200 पावर के अंदर ही यूज़ कराई जा रही होती है। आमतौर पर इसके 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल कराए जाते हैं। नीचे डिस्क्लेमर के अंदर ये चीज़ आ रही है कि आपने इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। मेरे ये जो सेशंस होते हैं ये नॉलेज पर्पस पर बेस होते हैं, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करने के लिए होते हैं, तो इसलिए अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो एनाकार्डियम होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उन दोनों प्लेटफॉर्म पे भी जाके लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।